नमस्कार सच्चिदानंद स्पिरिचुअल को आपको स्वागत। गत अध्याय आम प्रथम क्लेश अविद्या विषय आलोचना करते। आज आम द्वितीय क्लेश अस्मिता विषय जानिबा। जोगसूत्र साधन पादरे महर्षि पतंजलि अस्मितार स्वरूप विषय कहिसेंति दुर्दर्शन सत्य एकात्मता इव अस्मिता, अर्थात दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक बोली जानिबा ही अस्मिता अटे। तेणु आमको प्रथमे बुझीबाकू हेबो दृक् शक्ति कौन और दर्शन शक्ति कौन। जहाँपाई आम जानू बा अनुभव करूँ ताहा होची दृक् शक्ति बा द्रष्टा पुरुष, एवं आम जानिबार बा अनुभव करिवार साधन जी ताहा होची दर्शन शक्ति बा बुद्धि। मने करा जाऊ कौनसी भोजी जने व्यक्ति खाई सारिया परे जनकू कहूछि जानिछु मु आज 5टी रसगोला खाइली। व्यक्तिटी जो कहिला मु खाइली से मुटी किए? निश्चय जहाँ सामर्थ्य से 5टी रसगोला खाइबा सक्षम है ताकू ही से मु बोली संबोधन कला। किंतु आमे जानिछु शुद्ध चेतन सत्ता जहाँ को ही सूत्र रे दृक् शक्ति बा द्रष्टा पुरुष कहा जाइछि से कर्ता नुहंती कि भक्ता नुहंती। तेणु द्रष्टा पुरुष जेहेतु आम भितर थिबा मु अटे से किपरि रसगोला खाई परिबो। तेणु भल भाव जदि विचार करिबा तेबे आम भितर जो जड़ सत्ता अछि जहाँ को आमे दर्शन शक्ति बा बुद्धि कहूछे से ही प्रकृत में रसगोला खाई। तेणु से ही कर्ता अटे और भक्ता अटे। रसगोलार स्वादु से ही जिह्वा द्वारा अनुभव करिछि। आम द्वारा हेउथुबा समस्त कार्यर कर्ता और भक्ता जहाँ को आमे मु बोली कहूछे से हेउछि बुद्धि बा जड़ सत्ता जहाँ शुद्ध चेतना सहित मिसी अहंकार होइछि। तेणु एठारे बुझिबाकू हेबो वास्तविक मु हेउछि आमर चेतन सत्ता जहाँ को आमे दृक् शक्ति बा द्रष्टा पुरुष कहूचे, एवं जहाँ को आमे भ्रमवशत बा भ्रांति जोगु मु बोली कहूचे से आमर वास्तविक मु नुहे, से होउछि आम भितर थिबा अवास्तविक मु जहाँ को आमे जड़ सत्ता बा दर्शन शक्ति बा बुद्धि बोली कहूचे, जहाँ अहंकार रूप में आम भितर अछि। जेतेबेले चेतन सत्ता जड़ सत्ता बा बुद्धि सहित तादात्म्य करे सेतेबेले बुद्धि आपे आपे अहंकार हो जाए, अर्थात ता भितर मु अच्छी बा अहम अस्मिर भाव उत्पन्न हुए। तेणु ताकू मुकार बा अहंकार कहा जाए। यही अहंकार ही आमर अस्मिता अटे। तेणु पतंजलि कहिथिबा एही सूत्रर अर्थ होउछि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक बोली जानिबा ही अस्मिता अटे। यही कारण आमे माने जो देखुचे शुणुछे बा अनुभव करुछे ताहा सही चेतन सत्ता व द्रष्टा पुरुषों पई ही संभव होउछि। किंतु आमे भावुचे आम भितर थिबा अस्मिता ही समस्त कार्य करुछि। तेणु आमे सही अस्मिता को ही मु बोली कहूचे एवं यही मु ही समस्त कार्यर कर्ता और भक्ता होउछि। तेणु जीवात्मा को यदि आमे अहंकार कहिबा तेबे यह जीवात्मार स्वरूप नुहे। जीवात्मार स्वरूप हेउछि शुद्ध चेतन सत्ता जहाँ जोगु जड़ सत्ता कार्य करिया पई सक्षम होउछि। सबु किछि जड़ चेतनर संयोग कारण होउछि। किंतु प्रकृत में जड़ और चेतन एक हेबा संभव नुहे। केवल अविद्या कारण आमको एपरी जना पड़ुछि और आमे याको अस्मिता कहूचे एवं यही अस्मिता कारण आमे ईश्वर को जानी पारुने कि संसार बंधन मुक्त हो पारुने। किंतु जो माने मुमुक्षु अर्थात मुक्तिकामी साधक से माने निर्बीज समाधि द्वारा अविद्या को संपूर्ण रूपे नाश करी पुरुष प्रकृतिर संयोग बा जड़ चेतनर संयोग को छिन्न करती, जहा फल अस्मिता क्लेश आपे आपे नाश हुए और मुमुक्षु साधक मोक्ष लाभ करती। सेथिपई जगदर्शन रे जड़ चेतनर संयोगर स्वरूप वर्णना करी महर्षि पतंजलि कहिछंती स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, अर्थात यही संयोग हेतु जड़ और चेतन निजर प्रकृत स्वरूप को उपलब्धि करती। एठारे जहाँ को स्वशक्ति कहा जाइछि ताहा होछि जड़ अर्थात दर्शन शक्ति, एवं जहाँ को स्वामी शक्ति कहा जाइछि ताहा होछि दृक् शक्ति बा द्रष्टा पुरुष जे कि चेतन अटे। द्रष्टा पुरुष बा दृक् शक्ति सम्मुखे जे निजर स्वरूप प्रदर्शन करे से होछि दर्शन शक्ति बा बुद्धि, जहाँ को प्रकृतिर एक अंश कहा जाए। यही दृष्टि यही सूत्र रे चेतन तत्व बा पुरुष को प्रकृति बा जड़ तत्वर स्वामी बा मालिक कहा जाइछि एवं जड़ तत्व बा प्रकृति को चेतन तत्व बा पुरुषर स्व बा अधिकृत पदार्थ कहा जाउछि। तेणु द्रष्टा और दृश्यर संयोगर उद्देश्य होउछि अहंकार बा अस्मिता सम्मुखरे द्रष्टा और दृश्यर स्वरूप को प्रकट। द्रष्टा पुरुष बा दृक् शक्ति सम्मुखरे जे निजर स्वरूप प्रदर्शन करे
से ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରକୃତି ବା ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବା ମାଲିକ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୁରୁଷର ସ୍ୱ ବା ଅଧିକୃତ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ବା ଅସ୍ମିତା ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା। ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ମିତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ପ୍ରତି ତାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବା ଅସ୍ମିତା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେତୁ ଜଡ଼ ଚେତନ ସଂଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ହେବା ସହିତ ଅସ୍ମିତା ବା ଅହଙ୍କାର ଆପେ ଆପେ ନାଶ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।